शुरू करते हैं बेटा। पहले डाउट्स बोलिए असाइनमेंट के, फिर एनसीईआरटी के लूंगा। पहले असाइनमेंट में 2 से 5 तक कोई डाउट है किसी का? सर क्वेश्चन 4 से पहले किसी का? सर क्वेश्चन 2 थर्ड पार्ट एंड फोर्थ। ओके, देखते हैं जरा क्वेश्चन 2 थर्ड पार्ट। बेटा साथ साथ लिखते रहना अपने डाउट्स जो थे। एंगल दिया है -32 डिग्री 30 मिनट्स एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस। एंगल इन डिग्रीज इज -32 डिग्री 30 मिनट्स। एंगल नेगेटिव हो सकता है, इसकी क्या मतलब है ये मैं इसी वीक में बताऊंगा। माइनस पूरा बाहर रहेगा, 32 डिग्री प्लस 30 मिनट्स माइनस 32 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। सो दिस बिकम्स -32 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, दैट इज नेगेटिव ऑफ 65/2 डिग्रीज। हो गई आपकी गलती यहां तक? यस सर। अब रेडियंस में कन्वर्ट करना है। एंगल इन रेडियंस कितना होगा? π/180 टाइम्स एंगल इन डिग्री, दैट इज -65/2। अब ये काटो, 13 5 65, ये आपके पास आ गया 5 से काटने पे 536। सो -13 π/72 रेडियंस। माइनस का कुछ नहीं करना, माइनस को बाहर रखना है, माइनस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन के किसी और पार्ट में डाउट किसी का? नो सर। फोर्थ क्वेश्चन बोला था ना इसके बाद आपने किसी ने? फोर्थ, द डिफरेंस ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज π/9। एक राइट ट्राइंगल है, इस राइट ट्राइंगल में ये दो एक्यूट एंगल्स हैं, इनका डिफरेंस π/9 है। एक एंगल π/2 होता है, राइट 90 डिग्री, 90 डिग्री π/2। तीनों एंगल्स का सम, इसको x डिग्री बोल दिया, इसको y डिग्री बोल दिया, या रेडियंस, सब कुछ रेडियन में ले रहा हूं तो रेडियन में ही चलने दो इसको भी। एक x रेडियन, एक y रेडियन। सो x प्लस π/2 प्लस y इक्वल टू पाई। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो बचे हुए दो का सम भी कितना हुआ? 90। रख लो संभाल के। दूसरा क्वेश्चन में बात क्या बोली? डिफरेंस दो एक्यूट एंगल्स का π/9 है, तो x माइनस वाई आपको π/9 दिया हुआ है। क्या दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लोगे? दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो 2x आ जाएगा। मैंने डिफरेंट वे से करा है। किससे बेटे? मैंने डिग्री में कन्वर्ट कोई बात नहीं, करके आंसर डिग्रीज में निकालना है, वैसे कर लो, कोई बात, दोनों ठीक है बेटा, वो मेथड भी ठीक है। ये 18, ये 11 पाई, x आ गया 11 π/36 रेडियंस में। डिग्रीज में चाहो तो डिग्रीज में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजल्ट आपको डिग्रीज में निकालना है। आपकी मर्जी है बेटा, दोनों मेथड ठीक है। डिग्रीज में कैसे करोगे? एक एंगल हो गया 90 डिग्री, दूसरा x, तीसरा y इक्वल टू 180, x प्लस वाई इक्वल टू 90। x माइनस वाई π/9 दिया हुआ है, उसको रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया 20। सो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो। आपकी चॉइस है, डिग्रीज में करो चाहे रेडियंस में, मर्जी आपकी, दोनों मेथड ठीक है। 10 तक और कोई? 9 से पहले किसी का? क्वेश्चन नंबर 6 से पहले किसी का? 6 एंड 9th। 6th आपको कह रहा है 8th। ओके, पहले 6 देखते हैं। प्रूव दैट सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। बेटे वो प्रूव करना है। आर्क सेंटर पे कितना एंगल निकालेगी वो प्रूव करना है। ये सर्कल है, ये सेंटर, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये रेडियस, ये एंगल थीटा।
आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल होगा रेडियंस में वो L बाय आर के इक्वल है। तो 10th वाला फॉर्मूला यूज करो जो मैंने प्रूव कराया था, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 और 360 कट गए, पाई बाई 180 इंटू आर, दिस इज एंगल इन रेडियंस, सो एल हो गया एंगल इन रेडियंस इंटू आर, सो एंगल इन रेडियंस आपके पास कितना आया, एल बाय आर, सो यू मे राइट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है बेटा, जिसका डाउट था उसको क्लियर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7, 7 बोला था ना किसी ने या 8 बोला था बेटे? 7 था डाउट या 8 था? अरे 8th 8 कह रहा है फाइंड द एंगल इन डिग्रीज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय द आर्क हुज लेंथ इज 2.2 टाइम्स द रेडियस। आर्क ये रेडियस, आपको क्वेश्चन में गिवन है लेंथ इज 2.2 टाइम्स द रेडियस, आपको एंगल निकालना है। सो एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, सो 2.2 टाइम्स रेडियस बाय रेडियस, तो थीटा आ गया 2.2 रेडियंस। इतनी बात समझ में आती है बेटा? इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, एंगल इन डिग्रीज कितना हुआ, 180 बाय पाई इंटू एंगल इन रेडियंस 22 बाय 10, कैंसिल हो गया। आपके पास 7 8 56, 126 डिग्री आंसर आ। ठीक है बेटे, 9th भी बोला था किसी ने? यस सर। Yes, sir. ओके 9 देखिए, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व ऑफ 700 मीटर रेडियस एट 14 किलोमीटर पर आवर। कर्व पे ट्रेन ट्रैवल कर रही है, 700 मीटर का रेडियस है, स्पीड आपको दी हुई है 14 किलोमीटर पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 1 मिनट? तो जो लेंथ ऑफ आर्क होगी, लेंथ यानी डिस्टेंस, वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर्स पर सेकंड में चेंज करो, 5/18 से मल्टीप्लाई। टाइम आपको दिया है 1 मिनट, उसको सेकंड्स में चेंज करो, 60 सेकंड्स। यहां तक क्लियर? Yes, sir. 6 3 6 10 700 by 3 meters। सो थीटा कितना होता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, 700 by 3 डिवाइडेड बाय रेडियस, 1/3 रेडियंस। ठीक बेटे? ठीक है बच्चे? Okay, sir. Okay, sir. और बोलिए 10 तक और कोई? No, sir. 14 तक मैंने दिए थे, कहां तक दिए थे? Yes, sir. हाँ 14 तक और कोई? 13. 13th। इससे पहले का किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है तो लिख लो बेटा, बता दो मेरे को। एक बार स्टार्टिंग से कर देता हूं, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। 2 का थर्ड पार्ट, 4th, 6th, 8th, 9th। हाँ, इसके बाद कौन सा बोल रहा है आपने? 12th, 13th, 13. 13th। देखिए 13th, इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, 2 सर्कल्स हैं,
सेम आर्क लेंथ, ये एल आर्क लेंथ, इधर भी एल आर्क लेंथ, एंगल सेंटर पे अलग अलग होगा क्योंकि रेडियस डिफरेंट है। एक बनाता है 60 डिग्री, एक बनाता है 75 डिग्री। रेडियस कंपेयर करना है, मतलब रेडियस का रेशियो निकालना है। एक का रेडियस मान लिया R1, दूसरे का R2। क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है। नाउ फर्स्ट वाले का जो एंगल है वो गया पाई बाय 180 टाइम्स 60, मतलब पाई बाय 3 रेडियंस। जो सेकंड वाले का एंगल है वो गया पाई बाय 180 टाइम्स 75। 15 से काटो, 15 3 जा 15 10 12 15 10 जा 150 12 75 पूरा थोड़ी ना कटता है, 15 पंजे, सॉरी 5 से जाएगा, 5 पाई बाय 12। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? इस स्टेप तक कोई डाउट है किसी को तो बोलो बेटा। अब आपको लेंथ ऑफ आर्क इक्वल दी हुई है, आपको लेंथ ऑफ आर्क इक्वल दी हुई है। सो फर्स्ट वाले के लिए थीटा इज इक्वल टू एल बाय R1, सेकेंड के लिए थीटा इज इक्वल टू एल बाय R2। सो एल आपके पास आ गया θ1 R1, यहां से एल आ गया θ2 R2। दोनों लेंथ इक्वल दी हैं, इसका मतलब θ1 R1 इक्वल टू θ2 R2, मतलब R1 अपॉन R2 हो गया θ2 बाई θ1। θ2 है 5 पाई बाई 12, θ1 है पाई बाई 3, पाई पाई कट गया, 3 से 4 कट गया, 3 से 12 कट गया, आंसर आ गया 5:4। क्लियर है बेटा? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का काफी आता है एग्जाम में। कॉपी कर लीजिए, कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। मैंने कोई डिफरेंट वे से किया है बट मेरा आंसर आ गया। जैसे आपने दोनों के लिए एल निकाल के इक्वल किया या दोनों के लिए क्या किया? मैंने पाई बाय 3 इक्वल्स टू एल अपॉन R1 हाँ। किया है, दूसरे पे 5 पाई अपॉन 12 इक्वल्स टू एल अपॉन R2 करके दोनों को किया। डिवाइड कर दिया, या उसके बाद मैंने लिख ठीक दिया है, कि चलेगा, L upon चलेगा। I is to 12 समझ गया, by समझ गया, 2. समझ गया, चलेगा, 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 बिल्कुल मैंने भी चलेगा, ऐसे ही की थी। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेथड ठीक होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा वे किया है। अब एक मेथड, एक क्वेश्चन के 10 मेथड हो सकते हैं। फोर्टीन तक और कोई? 14 तक और कोई? एनसीईआरटी पे आ जाओ। एनसीईआरटी का भी थोड़ा काम दिया था, उसमें फर्स्ट 5 एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे, उसमें कोई डाउट? एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 से पहले कोई? चलिए एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 एनसीईआरटी क्वेश्चन कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 मीटर्स लॉन्ग। ओके जी, वॉच की मिनट हैंड है 1.5 सेंटीमीटर लंबी। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। अब फॉर वॉच, घड़ी के लिए, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स 360 डिग्री होगा, हाँ की ना? मिनट हैंड, मिनट हैंड 1 घंटे में पूरा घूम जाता है, यस सर। ठीक है ना? सो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 40 मिनट्स हो जाएगा 360 बाई 60 इंटू 40, दैट इज 240 डिग्रीज, हाँ की ना? यस सर। अब आपको निकालना क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। मिनट हैंड यहां पे है, 40 मिनट्स बाद वो यहां पे होगा,
ये लेंथ निकालना है, उसकी टिप ने कितना ट्रैवल किया। सो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। सो लेंथ ऑफ आर्क हो गया थीटा इंटू रेडियस। थीटा कितना है 240 इंटू पाई बाय 180, 4 पाई बाय 3 रेडियंस। सो 4 पाई बाय 3 इंटू रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। सो 2 पाई सेंटीमीटर आंसर आ गया। पाई की वैल्यू डाल दो 3.141। सो 2 इंटू 3.141 हो गया 6.282 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. और कोई एग्जाम्पल में डाउट? एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 दिए थे, उनमें कोई डाउट? एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 दिए थे, उनमें कोई इशू किसी का? Question 2 का second part. क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। ओके, देखो। अच्छा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। ओके, -4। माइनस का कुछ नहीं करना बेटा, 4 से खेलना है सिर्फ। माइनस का कोई लेना देना नहीं है। एंगल इन रेडियन आपको दिया है -4, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। एंगल इन डिग्री हो गया 180 बाय पाई टाइम्स एंगल इन रेडियन। मानती है बेटा? Yes, sir. 180 डिवाइडेड बाय 22 बाय 7 इंटू -4। सो ये कट रहा है 11, ये 2 माइनस बाहर रहने दो, उसको कुछ नहीं करना आपने। 180 इंटू 14, 18 इंटू 14, 180 प्लस 72, 252 माइनस 252, 2520 डिवाइड बाय 11। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? इतना sir. डिग्रीज। अब इसको डिवाइड करो, जो तुम्हें बताया था 2520 को 11 से डिवाइड, 2 से 22, रिमाइंडर आ गया 32, 2 से 22, रिमाइंडर आ गया 10, फिर 100, 9 से 99, रिमाइंडर आ गया 1। सो आपके पास कितना हो गया बच्चे? एंगल इन डिग्रीज कितना हुआ? नेगेटिव बाहर रहने दो, उसको कुछ नहीं करना, ब्रैकेट लगा दो। 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। अब जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको किस में कन्वर्ट करते हो? मिनट्स में। -229 डिग्री प्लस 60/11 मिनट्स। 60 को 11 से डिवाइड करो, 55, रिमाइंडर 5, -229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स। 300/11 हो गया। 2 से 22, 87 से 77, 3 बचा, तो आंसर आया -229 डिग्री 5 मिनट्स 27, 3/11 सेकेंड्स। 3/11 नेग्लेक्ट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट आंसर आया -229 डिग्री 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स। समझ गए बेटा? Yes, sir. कहां गलती कर रही थी बच्चे? तो किया ऐसी है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुई है। ओके, समझ में आ गया? बाकी सबको भी क्लियर है बेटा? Yes, sir. और कोई एनसीईआरटी में डाउट? 2 क्वेश्चन दिए थे, उनमें एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट किसी का? No, sir. ओके, चलो आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट, आज हम आगे इसी के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसी के ही क्वेश्चंस आगे करेंगे, बट अब थोड़े से लंबे और टेढ़े क्वेश्चन टाइप आप सोच लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 देखिए जरा, आप क्वेश्चन देखिए 15। मैं करूंगा 16 वैसा ही है, वो आपसे कराऊंगा। 15 देखिए पहले। 15th क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। एक
एंगल है, ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। आपने पिछली क्लास में एपी पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। Yes, sir. अब एपी में आपने एक चीज पढ़ी है, अगर आपको सम पता होता है, अगर आपको सम पता होता है तो आप 3 जो एपी में मानते हो वो क्या मानते हो? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। पढ़ा है, पता है आपको ये? Yes, sir. अगर आपको सम मालूम है तो 3 टर्म्स जो आप एपी में मानते हो वो कौन सी मानते हो? ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। अगर आपको सम पता है, 4 टर्म्स अगर मानते हैं, ये 3 टर्म्स के लिए था, 4 टर्म्स अगर मानते हैं तो वो होती है ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। अगर 5 टर्म्स माननी पड़े तो मानते हैं ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए तब ये यूज नहीं हुआ होगा, अदरवाइज ये यूज होता है। 3 टर्म्स अगर आप एपी में मानते हो तो वो 3 टर्म्स कौन सी मानते हो? अगर आपको सम पता हो तो वो 3 टर्म्स कौन सी मानते हो? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। 4 मानते हो तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। जिससे क्या हो, ये ऐड होने पे एक वेरिएबल कट जाएगा। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बोला एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन एपी। आपको तीनों एंगल्स का सम तो पता ही है ना एपी में? एपी में सम मालूम होता है ना? कितना होता है एपी में? 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना ट्राइंगल में? Yes, sir. ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो मुझे एंगल का सम मालूम है और मुझे आंसर किस में निकालना है? डिग्रीज में निकालना है। तो मैं पूरा क्वेश्चन डिग्रीज में सॉल्व करूंगा। लेट 3 एंगल्स बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी डिग्रीज। मतलब ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी का सम ये आ गया 180 डिग्री। 3a इक्वल टू 180, a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ये तो बिना कुछ करे आ गया। मतलब एंगल्स जो हैं वो हो जाएंगे 60 माइनस डी, 60 एंड 60 प्लस डी। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। No, sir. आगे चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन में बोला इफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, सबसे छोटे वाले के डिग्रीज इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, इसके नंबर ऑफ रेडियंस, इनका रेशियो दिया है 60/π। तो डिग्री सबसे छोटे वाले का 60 माइनस डी हो गया, सबसे बड़े वाले का रेडियंस π/180 टाइम्स 60 प्लस डी। ये रेशियो दिया है 60/π। देखो मतलब समझ में आता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट। सो सबसे छोटे एंगल के डिग्रीज, सबसे छोटा एंगल कौन सा है? 60 माइनस डी, उसको डिग्रीज में ही लिया आपने। तो 60 माइनस डी इन डिग्रीज इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट। सबसे बड़ा कौन सा माना है? 60 प्लस डी, उसको रेडियंस में कन्वर्ट करो तो 60 प्लस डी इंटू π/180। ये रेशियो किसके इक्वल दिया है? 60:π के। यहां तक समझ में आती है सबको कहानी? So can you please explain the step where you have written π/180 is π/180 into 60 plus d? जी, वो रेडियंस में हो गया ना, बिकॉज 60 प्लस डी आई हैव टेकन इन डिग्रीज। 60 प्लस डी आई हैव टेकन इन डिग्रीज। द क्वेश्चन सेज number of degrees in the least is to the number of radians in the greatest. So 60 minus d is already in degrees. 60 plus d I have to convert it into radians, right? Right. Read the question carefully. Okay, sir. Number of radians in the greatest. The greatest one, 60 plus d is in degrees. Convert it into radians. So 60 plus d into π/180. Got it? Yes, sir. Cross multiply. So 60 minus d is equal to 60 upon pi into π/180 into 60 plus d. pi से pi गया, 60 से 180 गया. Cross multiply 180 minus 3d is equal to 60 plus d. So 120 equal to 4d. d आ गया 30.
देयरफॉर एंगल्स कौन से हुए? 60 माइनस डी, 60, 60 प्लस डी, सो 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। समझ में आ गया? Yes, sir. प्लीज हाँ, इसको लिख लीजिए। कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो अभी पूछ लीजिए मेरे से, फिर एक आपसे करवाता हूं ऐसा। हो गया बेटा? कॉपी हो गया ये? ओके, क्वेश्चन नंबर 16 अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल इसी तरह का है। 16 अटेम्प्ट कीजिए।
sir, 16 also. वेरी गुड. 17th करो. 16th हो गया तो 17th अटेम्प्ट करो बेटे. So in the 16th question, I'm getting D as 80. ओके, गलत आ रहा है. कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो बेटा. करूं? Yes, sir. 16 देखो. यहां तक तो बिल्कुल सेम चलेगा बेटा, इस स्टेप तक. इसके बाद चेंज हो जाएगा. इसके बाद आपको बोला द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज 36 by pi. So 60 minus d upon 60 plus d into pi by 180 is 36 by pi. यही बोला बेटा. Yes, sir. So 60 minus d is 36 by pi into pi by 180 into 60 plus d. Pi से pi 36 5s are this. So 300 minus 5d is equal to 60 plus d. So 6d equal to 240. d equal to 40. मिल गई गलती? Yes, sir. नेक्स्ट अटेम्प्ट करो. So 17 done. हाँ जी बेटा. 17th 17 done. करूं? डन. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अगर बिटिया 17th हो गया है तो आप करो 19th अटेम्प्ट करो. Okay. सेवनटीन देखिए. 17th क्वेश्चन में आपको क्या बोला? द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल आर इन एपी. अब क्वाड्रिलैटरल में कितने एंगल्स होते हैं? 4. तो यानी अब 4 एंगल्स एपी में है. सो एंगल्स कौन कौन से मानोगे? हर्षित, कौन कौन से एंगल मानोगे बेटा अगर 4 एंगल्स हैं तो? हाँ, नो, एपी में 4 एंगल्स हैं बेटा. ये देख, ये लिखवाया था अभी मैंने शुरू में. 3 एंगल्स होते हैं तो क्या मानते हैं? ए माइनस डी, ए प्लस डी. 4 हैं तो क्या मानोगे? ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d. यस और नो बेटा? Yes, sir. क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्रीज. सो ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी
प्लस ए प्लस 3d इक्वल टू 360 डिग्री, तो 4a इक्वल टू 360, a इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया बेटे यहां तक? Yes, sir. हर्षित, Yes, sir, समझ गया. 90 माइनस 3d, 90 माइनस d, 90 प्लस d और 90 प्लस 3d, ये 4 एंगल्स हो गए बेटा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला? आपको क्वेश्चन में बोला द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल। ये रहा ग्रेटेस्ट, ये रहा लीस्ट, सो ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल। सॉल्व करो, 90 माइनस 3d इज इक्वल टू 180 माइनस 6d, तो 3d इज इक्वल टू 90, d आ गया 30। आ जाएगा बेटे आंसर? अब एक मिनट, 60 3d 90, मैंने कुछ गलती लिखी, रुको रुको, ग्रेटेस्ट ये प्लस था, ये 9 हुआ, d आया 10। आ गई बेटे बात समझ? तो एंगल हो गया 90 माइनस 30 60 डिग्री, 90 माइनस 10 80, 100, 120। रेडियंस में कन्वर्ट कर लो क्योंकि आपको आंसर रेडियंस में निकालना है। समझ में आ गया हर्षित? Yes, sir. जपनित, मन्नत, अनन्या, Clear, sir. जिया, Yes, sir. सिमर, हाँ. ओके, कॉपी कर लीजिए इसको। इसके बाद Complete the answer in degrees. बेटे क्वेश्चन में बोला है रेडियंस या कुछ नहीं बोला? इन सर्कुलर सिस्टम बोला है, तो आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं बोला होता तो चॉइस इज योर्स। अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 19 प्लीज। ये कॉपी करने के बाद क्वेश्चन 19 अटेम्प्ट कीजिए। तो एक एंगल 5/10 रेडियंस आ रहा है 17th में. अच्छा, 17 में कितना आ रहा है? 5/10 रेडियंस आ रहा है. ये हो गया पाई बाई 3। ये रुक जा, ये हो गया पाई बाई 3। यस सर. ये वाला आ रहा है पाई बाई 180 टाइम्स 80, सो 8 पाई बाई 18, 8 पाई बाई 18 हो गया 4 पाई बाई 9। ठीक है, तीसरा 100 into पाई बाई 180, 10 पाई बाई 18, 5 पाई बाई 9 और ये 2 पाई बाई 3। 19th अटेम्प्ट कर लिया सबने? 19th जिया समझ नहीं आया? ओके चलो समझाता हूं, पहले क्वेश्चन समझा, डजंट मैटर, समझाता हूं मैं, अब आप ही अटेम्प्ट करना। एक बात सुनो, ध्यान से सुनना बेटा। अब आप लोग इस वक्त क्लासरूम में नहीं हो तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना।
क्लासरूम में तो बड़ा आसान होता है समझाना। ये एक दूर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, मैं यहां पे हूं, ये मेरी आई है, ये ऑब्जेक्ट मेरी आई पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वो एंगल होगा ये। ठीक है, दूर में खड़ा हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मेरी आई पे कितना एंगल बना रहा है, वो ये एंगल है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट जो मुझे दिखता है, अब देखो कहीं पे सपोज दूर किसी होर्डिंग पे 2 लिखा है, आपको 2 दिख रहा है उस होर्डिंग पे, जैसे से दूर जाते जाओगे थोड़ी देर बाद वो 2 दिखना बंद हो जाएगा, होगा ना, यूं करके देखना पड़ता है या दूरबीन लगानी पड़ती है देखने के लिए। ऐसा क्यों कि हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मिनिमम एंगुलर साइज होना चाहिए ताकि वो आपको दिख जाए। उससे छोटा अगर एंगल होगा तो वो आपको नहीं नजर में आएगा। इतनी बात समझ में आती है? पहले ये बताओ, अभी क्वेश्चन की बात नहीं की, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूं, ये बात समझ में आती है? Yes, sir. अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस ब्लडी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहां गया 19, अ पर्सन ऑफ नॉर्मल आईसाइट कैन रीड अ प्रिंट एट सच अ डिस्टेंस दैट द लेटर्स सबटेंड एन एंगल ऑफ 5 मिनट्स एट द आई। मतलब ये जो एंगल है कम से कम होना चाहिए 5 मिनट्स। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. रेडियन में कन्वर्ट करो। सो एंगल इन डिग्री पहले प्रॉपर हो गया 5/60, मतलब 1/12 डिग्री, हां की ना? तो एंगल इन रेडियन कितना हो गया, π/180 टाइम्स 1/12। इतना तक सबको क्लियर है बेटा? मतलब ये कम से कम एंगल होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट का कि मेरे को वो नजर में आ जाए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। फाइंड द हाइट ऑफ द लेटर्स इफ ही कैन रीड एट अ डिस्टेंस ऑफ 420 मीटर्स। 420 मीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट निकालनी है। समझ में आई? मतलब आर्क लेंथ निकालना है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। मतलब हाइट कितनी हुई, एंगल इन रेडियंस इंटू 420, सो π/180 इंटू 12 इंटू 420 हो जाएगा कैलकुलेट। Yes, sir. अब Yes. अब क्वेश्चन दिमाग, ये किसमें 420 मीटर्स बोला है तो आंसर मीटर्स में आएगा। बच्चे पूछते हैं सर आप तो आर्क निकाल रहे हो, हमें हाइट बोली है, ये तो आप चीटिंग कर रहे हो। मैं बिल्कुल चीटिंग कर रहा हूं, जरा इधर ध्यान दो। ये सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ध्यान से समझिएगा इस लॉजिक को, आगे भी बहुत काम आएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट, बहुत ज्यादा एंगल है इनके बीच में। आर्क लेंथ और स्ट्रेट लाइन लेंथ में बहुत ज्यादा फर्क है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये एंगल को मैं छोटा कर देता हूं तो स्ट्रेट लाइन और आर्क में बहुत कम डिफरेंस रह जाएगा। Yes, sir. अगर मैं और छोटा कर देता हूं तो लगभग सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एंगल देखो कितना दिया है, 5 मिनट्स। 5 मिनट मतलब 1/12 ऑफ अ डिग्री। 1 डिग्री फुद्दू सा एंगल होता है, उसके भी 12 पार्ट्स कर दो, इतना छोटा एंगल, तो हाइट और आर्क आप सेम ले सकते हो। इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। समझ में आई बात? Yes, sir. प्लीज कॉपी कर लीजिए इसको और इसके बाद अटेम्प्ट कीजिए 24th। ये कॉपी करके 24th अटेम्प्ट कीजिए। सो जब हम इसे एंड तक मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर फाइनल में वो मैच नहीं हो रहा है, लाइक पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है। इसमें यस सर, सर एंड में
ओके कितना फर्क आ रहा है? सर पॉइंट का आ रहा है. ओके 6 2 7 6 42 7 पाई बाई 36 यही आया ना? Yes, sir. So 7 into 3.141 divided by 36 0.61. ओहो फ्रैक्शन में उसने छोड़ा हुआ है. 7 into 22 by 7 upon 36 सेंटीमीटर्स 11 by 18 सेंटीमीटर्स. यहां तक आ गया? Yes, ओ sir. सॉरी मीटर्स. 11 by 18 मीटर्स. इसको सेंटीमीटर में चेंज करो. 1100 by 18 सेंटीमीटर्स. 9 550 by 9 6 9s are 54 10 6 1s are 6 रिमाइंडर 1 61 1 by 9 सेंटीमीटर्स. क्या आंसर आ रहा है? अरे सेम है डार्लिंग. सर मैंने एक्चुअली मीटर्स में निकाला है. कोई बात नहीं फिर पॉइंट्स में आएगा. ओके सर. मेरा 61 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर आया, आपका 0.61 मीटर आया. एक ही बात है, कोई फर्क थोड़ी ना. ठीक है ओके सर. अगला कीजिए जो मैंने बोला. कौन सा दिया था अगला? 20. नेक्स्ट कौन सा दिया था? 24 ना या 25? So 24 दिया. ओके 24th अटेम्प्ट करो सब लोग. सर एक बार डायग्राम बता दो कैसे ड्रॉ होगा. ओके मुझे प्रॉब्लम आ रही है. ओके देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 24th ना. यस सर. मून्स डिस्टेंस फ्रॉम धरती माता इज 3,60,000 किलोमीटर्स. ये दूर चंदा मामा, यहां पे हम बैठे हैं अर्थ पे. एंड इट्स डायमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 31 मिनट्स एट द आई. इसका डायमीटर जो मून का है वो हमारी आई पे 31 मिनट्स का एंगल बनाता है. मतलब ये जो एंगल है ये है 31 मिनट्स, मतलब 31 by 60 डिग्रीज. दैट मीन्स रेडियंस में कितना एंगल बनाता है? 31 by 60 इंटू पाई बाई 180. मानते हो बेटे? यस सर. सो ये एंगल इन रेडियंस हो गया. अब आपको क्या निकालना है? मून का डिस्टेंस दिया है 3,60,000 किलोमीटर्स. आपको डायमीटर, आपको रेडियस निकालना है, डायमीटर निकालना है? रेडियस निकालना है. डायमीटर हो गया 2r. सो थीटा इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 3,60,000. अगेन मैंने डायमीटर क्यों ले लिया लेंथ ऑफ आर्क? क्योंकि एंगल छोटा है. ठीक है बेटे, कर सकते हो सॉल्व? यस सर. करो करो सॉल्व करो. आंसर किलोमीटर्स में आएगा. तो ये एक बार 2r वाला समझाना फिर से. बच्चे लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी? डायमीटर होगी कि नहीं होगी? यस, तो हम डिवाइड बाय 2 करेंगे ना रेडियस के लिए. आप रेडियस के लिए मैंने उसको डायमीटर को 2r ले लिया. आप डायमीटर d लेके डिवाइड कर देना, मेरा सीधा r आ जाएगा.
मर्जी आपकी बेटे, आप डी ले लो, डायमीटर निकाल लो, डिवाइड बाय 2 ब्लास्ट में कर देना। डायमीटर को मैं ट्वाइस द रेडियस भी तो लिख सकता हूं ना, तो मैंने ट्वाइस द रेडियस लिख के रेडियस निकालूंगा, मर्जी तुम्हारी है, दोनों से आ जाएगा आंसर। ओके सर। इसके बाद अटेम्प्ट कीजिए 25th अटेम्प्ट कीजिए। अगली क्लास में गलती से भी छुट्टी मत कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की क्लास है, अलग अलग एंगल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव एंगल कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, बहुत दूर दूर के एंगल्स को कैसे इंटरप्रेट करते हो, क्या दिमाग चलाते हो, वो सब समझाना है मैंने। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, गलती से भी छुट्टी ना हो। पहले डाउट्स लेने के बाद परसों वो काम करूंगा। करिए, पहले 25th अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद। सर 24 का आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा? ओके, ट्वाइस द रेडियस हो गया बेटे 3,60,000 इंटू 31/60 इंटू पाई बाय 180। मानते हो बेटे? 1 2 1 2 18 2 36, 200 बचा, 6 3 600। सो ये आपके पास आया, रेडियस आ गया 3100 पाई बाय 6 किलोमीटर्स। अब कैलकुलेटर उठा लो, 3100 इंटू 3.141 डिवाइडेड बाय 6, 1622.85 आ रहा है बेटा, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ओके सर। 25th अटेम्प्ट कीजिए। सर 3100/3 नहीं होना चाहिए, 3100 π/3। ओके, नहीं 6 है, ठीक है, उधर से 2 भी तो आएगा, ये वाला 2, अच्छा ठीक है सर। ये मिस कर दिया आपने। यस सर। 25th कीजिए बेटा। उसके लिए एक पॉइंट समझिए पहले, फिर करना, आप ही करना। ये मून है बेटा, आप यहां खड़े होके मून देख रहे हो। आपने एक कॉइन लिया, कॉइन को हल्का सा आंख के पास रखोगे, मून दिखना बंद हो जाता है ना, क्योंकि मून कॉइन के पीछे छुप जाता है। इसका यह मतलब थोड़ी ना कि कॉइन का साइज मून के साइज के बराबर है। इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां कॉइन रख दो, सो दैट कि कॉइन जितना एंगल बनाए आपकी आई पे, उतना ही मून बनाए, तो मून कॉइन के पीछे पूरा छुप जाएगा। यही मतलब हुआ। यस सर। तो इस लॉजिक से सोचना है। अगला वाला सोचो 25th, पहले आप सोचो, फिर मैं करूंगा अगर नहीं होगा तो। देखिए 25th, एंगुलर डायमीटर ऑफ मून इज 30 मिनट्स, तो ये एंगल दे दिया 30 मिनट्स, मतलब 30/60 डिग्री माने हाफ डिग्री। तो रेडियंस कितना हुआ? π/180 टाइम्स हाफ। यहां तक कोई डाउट किसी को तो बोलो। नो सर।
एंगुलर डायमीटर दे दिया, हाउ फार फ्रॉम द आई, मतलब ये आर निकालना है। कॉइन ऑफ 2.2 सेंटीमीटर डायमीटर, 2.2 सेंटीमीटर डायमीटर बी केप्ट टू हाइड द मून, यही मतलब हुआ बेटा क्वेश्चन का। सो थीटा दैट इज पाई बाय 360 is equal to arc length which is the diameter upon radius जो हमें निकालना है। तो रेडियस मतलब डिस्टेंस हो जाएगा 22/10 into 360 by pi, pi is 22/7, so 36 into 7, 7 6 is 42, 252 सेंटीमीटर आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? सबको लॉजिक क्लियर? Yes, sir. आज का होमवर्क सुन लीजिए, दो छोटे छोटे से क्यूट से होमवर्क हैं। पहला असाइनमेंट का पेज नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 15 to 28 अटेम्प्ट करना है। दूसरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करनी है। ये दो छोटे छोटे से काम है आपके, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।